अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राफिया ज़ाहिर है। मैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट फिजिशियन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पर गर्ल्स हॉस्पिटल से आउटपुट में काम करती हूँ। आज हम बात करेंगे फीटल मूवमेंट्स के बारे में कि बच्चे की हरकत जो माँ के पेट में होती है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स जो मैं आते हैं, उनको हरकत कम महसूस हो रही होती है, नहीं हो रही होती, 3-4 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद जब वो प्रेजेंट करते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो बैंड लगी होती है क्योंकि बच्चे की पेट में गैस चुकी होती है। तो फिर जो उनसे इसलिए कहते हैं कि आपको मेडिकल महसूस नहीं हो रही थी, कब से नहीं हो रही थी, तो आपने इसको नोटिस नहीं होता कि डॉक्टर साहब वो हमारा रूटीन चेकअप जो है उनको 3 वीक्स के बाद था। इस आते हैं हम तो ये समझ रहे थे कि सब कुछ जो है वो ठीक ही रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब भी बच्चे को वो भी कंप्लेन होती है, हरकत कम भी कंप्लेन माँ जो करती है, ज़रूर बच्चे के अंदर वही प्रॉब्लम चल रही होती है। 28 वीक्स के बाद बेबी की मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है ये बात नोट करनी चाहिए, अगर कम है तो आपको इसके साथ कोई पेन तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई आपको वजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं है, ये चीज़ें नोट करें। और अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ तो आप एक अच्छा सा खाना एक मील दें और या कोई जूस वगैरह लें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप जूस का इस्तेमाल ना करें, तो वो शुगर लेवल और इंक्रीज करेगा। इसके साथ आपने क्या करना है कि आपने बाइंग कर होके जो है वो ये जानना है, पेपर लेना है, उस पर अपनी मूवमेंट जो है प्लीज नोट करनी है कि कितनी मतलब बच्चे की मूवमेंट हुई है। अगर 1 घंटे के ना कुछ तीन मूवमेंट्स हो गई हैं तो ये रीशोरिंग बात है, तो फिर ठीक है। और अगर जो है 1 घंटे के बाद भी आपको मूवमेंट्स फील नहीं हुई तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। डॉक्टर क्या होगा, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगी तो वो आपको क्या करेगा कि आपकी सीटीजी करेगा, ठीक है। सीटीजी या और अल्ट्रासाउंड के सीटीजी करेगा, यानी डॉपलर होते हैं, एंड डॉपलर होते हैं, उसके लिए वो लगा में देखे थे बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो कैसी है। बच्चे की दिल की धड़कन जो होती है उसमें 4 चीज़ें देखनी होती हैं कि बच्चे की हार्ट रेट कितनी है। नॉर्मल हार्ट रेट होता है 110 से लेके 160 तक होता है। इसके अलावा ये देखिएगा कि बच्चे की दिल की धड़कन कंटिन्यूस चेंज हो रही होती है, ठीक है। और कभी 110, कभी 115, कभी 120, इस तरह वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और वो इसको हम क्या कहते हैं बीट टू बीट वेरिएबिलिटी। अगर बच्चे की बीट पेट की वेटिंग जो है वो कम ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है वो ठीक है। और अगर जो है जैसे अगर 320 है तो 121, 120 इस तरह करके आ रही है, या 130, 131, मतलब वो बिल्कुल उसमें वेरिएशन जो हमें कोई नहीं, तो ये भी प्रॉब्लम की बात है। फिर वो देखते हैं कि बच्चे की दूसरी मूवमेंट की वजह से कुछ ऊपर जाती है, थोड़ी देर के लिए जो है वो ऊपर जाती है, तक सेकंड के लिए उसको फीटल एक्सलेरेशन कहते हैं, ठीक है। जो एक्सलेरेशन होती है वो नॉर्मल होती है। अगर यही जो है बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो बेसलाइन रेट से नीचे जा रही है, मतलब 110 से वो नीचे जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, डिसलेरेशन कहते हैं, जो फिर ये शो करती है कि बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर जो है हार्ट रेट वो 110 से 160 तक है, नॉर्मल है, तो ये भी शोइंग सीटीजी हो गई, उसमें कोई डिसलेरेशन नहीं है, मीट एंड वेट वेरिएबिलिटी इसकी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपको एक अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। वो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट एक अल्ट्रासाउंड करेगा जिसको हम बायोफिजिकल प्रोफाइल कहते हैं, जिसके 12 स्कोर होते हैं, ठीक है। अगर स्कोर जो है वो 12 है या 10 है तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर स्कोर जो है वो 6 आता है तो कोई ना कोई एक्शन जो है ना वो डॉक्टर को लेना जो है वो पड़ेगा। अगर मतलब फ़ौरन कोई एक्शन उसका लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब बच्चे को कोई ना कोई ज़रूर प्रॉब्लम चल रही है। उसमें वो क्या करते हैं, डॉक्टर जो है वो एक स्कोरिंग सिस्टम है, उसमें वो चेक करते हैं कि बच्चे की ब्रीथिंग मूवमेंट क्या है, बच्चे की मूवमेंट जो होती है उसमें देखते हैं कि वो अपने हाथ किस तरह मूवमेंट करता है, पाँव को किस तरह मूवमेंट करता है। उसके अलावा जो है वो बच्चे का पानी देखता है, बट और अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर कितना ब्लड सप्लाई जा रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो चेक करता है। ये सब कुछ ठीक है कि नहीं। इसके लिए जो है अगर कोई इमरजेंसी, मतलब वो अगर नहीं ठीक है, वापस फाइनिंग इमरजेंसी में अगर डॉक्टर को कोई सिजेरियन या कोई भी स्टेप लेना पड़े तो उससे पहले जो है बच्चे की लास्ट मेजोरिटी के वो इंजेक्शन्स भी लगाए जा सकते हैं।
और अच्छी नर्सरी और अच्छे पीडियाट्रिशियन की वजह से बच्चा नर्सरी में रह सकता है। अगर जो है वो वक्त पे स्टेप ना लिया जाए और मदर जो है अपनी मूवमेंट को फील ना करें, उसको इग्नोर कर दे, तो ये भी चांसेस है कि बच्चा जो माइग्रेन में फॉल हो सकता है। इसलिए जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं तमाम फीमेल्स को ये एक पैगाम देना चाहती हूँ कि वो प्रेगनेंसी के लिए अपनी मूवमेंट्स का बहुत ध्यान रखें। स्पेशली जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, वो लाजमी जो है अपनी मूवमेंट का बाकी तो रखे ही रखेगी, लेकिन इनके अंदर किसी भी वक्त कोई ना कोई एमरजेंसी में बन सकती है। क्योंकि जब शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो डायबिटीज़ वुमेन होती हैं उनको शुगर लेवल ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि ये जो शुगर की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। क्या कहता है कि नॉर्मली ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो मदर से बेबी को ऑक्सीजन जो है ना वो पहुँचाती है, ठीक है। कम टाइटली वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करते हैं मदर के अंदर नॉर्मली। लेकिन क्या होता है ना कि जब शुगर की वजह से ब्लड रेड ब्लड सेल के चेंजेस आ जाती हैं, तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को भी वो टाइटली बाइंड कर देता है। जब वो टाइटली ऑक्सीजन को बाइंड कर लेते हैं तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, वो आम पहुँचती है। तो बार बार ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे की पेट में डेथ हो सकती है। तो कहेंगे वो तमाम फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं वो अपनी मूवमेंट का ख्याल रखते हैं। अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम होता है तो अपने डॉक्टर के साथ लाजमी कंसल्ट करें। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।